बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको इल्म है कि आजकल 9th और 10th क्लासेस के पेपर सर पर हैं और पेपर्स बिल्कुल होने वाले हैं, और उनमें एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि रिटन कंपोजिशन के हवाले से होता है। मींस टू से चैप्टर में से कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे मुतालिक नीचे क्वेश्चंस होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि तलबा को कैसे पता चलेगा, स्टूडेंट्स को, कि हमने कैसे उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो उन्होंने पैराग्राफ में दिया होता है उन्हीं बातों को नीचे दो दो तीन तीन क्वेश्चंस में रिपीट कर लेते हैं। तो आज हम लोग रिटन कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिशन होता क्या है? कंपोजिशन मीन्स द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मीन्स टू से समझने का एक अमल जो हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, या comprehension. So in a question on comprehension, the students are given an unseen passage. ये 9-10 से अपर लेवल की बात हो रही है कि स्टूडेंट्स को एक ऐसा पैराग्राफ दिया जाता है जिसको उन्होंने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता, जबकि 9-10th में ऐसा होता है कि उनकी बुक में से कोई भी एक पैराग्राफ दिया जाता है। दे आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट फुली। उनको ये पैराग्राफ दिया जाता है ताकि वो उसको पढ़ें और इसको मुकम्मल तौर पर समझ सकें, सो दैट दे मे बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फैक्ट्स डिस्क्राइब इन द पैसेज, ताकि जो जो हकीकतें या फैक्ट्स वगैरह उस पैराग्राफ में बयान की गई हैं वो उनके मुतालिक जवाब दे सकें। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको क्या करना है कि कुछ पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है जब कभी आप कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। अब वो कौन सी बातें हैं? नंबर 1, रीड द पैसेज थॉरोफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग उस पैराग्राफ को बार बार पढ़ेंगे। थॉरोफुली मीन्स बार बार। सो रीड द पैसेज थॉरोफुली, पैराग्राफ को बार बार पढ़ें। एंड गेट द जनरल आइडिया कंटेंट इन इट, और उसके अंदर जो जनरल आइडिया, एक अमूमी मकसद वगैरह बयान किया गया है, उसको समझने की कोशिश करें। सेकेंड पॉइंट, रीड द पैसेज अगेन एंड अंडरलाइन द सालिएंट फैक्ट्स स्टेटेड इन इट। सालिएंट मीन्स नुमाया। अब एक दफ़ा पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ना है और उसमें जो नुमाया हकीकतें हैं या कुछ अहम पॉइंट्स वगैरह हैं उनको दोबारा से आपने क्वेश्चन पेपर पर ही अंडरलाइन कर लेना है। इट विल हेल्प यू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। उससे क्या होगा कि नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर देने में आपको बड़ी हेल्पफुल होगा। थर्ड वन इज़ टेक अप ईच क्वेश्चन and put its number under the fact that suits best to be its answer। आपने एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद नीचे फैक्ट्स को देखना है जिनको आपने अंडरलाइन किया हुआ है, और उन अंडरलाइन में देखना है कि हाँ जी, पहले क्वेश्चन में ये बात पूछी हुई थी और नीचे मैंने इसके ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स इसका प्रॉपर आंसर ये है। नेक्स्ट थिंग, now write the answers one by one such that each answer stands quite distinctly and does not overlap any other answer। अब आपने उन आंसर्स को लिखना है और writing those answers you will have to keep in your mind that each answer stands quite distinctly। हर एक आंसर जो हो वो बिल्कुल दूसरे आंसर से क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। एंड डज़ नॉट ओवरलैप एनी अदर आंसर। और ये ना हो कि ऊपर बात और पूछी हुई हो, आपने नीचे उस बात का जवाब दे के साथ में जो उन्होंने कोई और लाइन एडिशन की हुई है, आप लोग वो थॉट भी, वो वाली बात भी लिख लें तो ये वाली बात फिर आंसर गलत हो जाता है। लिहाजा फिफ्थ पॉइंट, नेवर ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर सेल्फ एंड एक्सप्रेस नो पर्सनल व्यूज़ अनलेस यू हैव बिन आस्क्ड टू डू सो। आपने कभी भी इन आंसर में ख़ुद से कोई भी चीज़ एडिशन नहीं करनी है। मीन्स टू से जो बात आपसे पूछी गई हो और जो ऊपर पैसेज में दी हुई है, आपने जस्ट उसका आंसर देना है। अपने आप से अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं करना है, अनलेस जब तक वो आपसे इसके बारे में पूछे ना। कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर एक्सप्रेशन अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या इजहार करते हैं, आपकी क्या राय है, तो तब आप उसका आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप जस्ट जो ऊपर पैराग्राफ है उसी का आंसर देंगे। छठी बात, इवन इफ़ सम वर्ड्स सीम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड स्टे कूल। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई ऐसा पैराग्राफ जिसमें कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मानी आपके माइंड से स्किप हो जाता है, तो तब क्या करना है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल काम पुरसुकून कूल रहें। ठीक है, रीड द पैसेज ओवर अगेन एंड यू विल बी एबल टू गेस द मीनिंग ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स इवन।
अब अगर एक लफ्ज़ ऐसा है जिसका मानी आपको नहीं आता, तो आप उस पैराग्राफ को दोबारा 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर उसी लफ्ज़ का मानी बिल्कुल आपके माइंड में नहीं आ रहा, तो उससे मिलता-जुलता इंग्लिश मीनिंग आपके माइंड में कोई ना कोई ज़रूर जो है वो कॉन्शियस लेवल पे पड़ा हुआ होगा, जो कि आपके माइंड में आ जाएगा। तो आपने उस वर्ड को यूज़ कर लेना है। 7th पॉइंट, राइट द आंसर्स ब्रीफली एंड इन करेक्ट शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आंसर आपने देना है ब्रीफ, मुख्तसर सा, और दूसरी बात इन करेक्ट शॉर्ट सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। और ऊपर वाली बातों को उठा के नीचे नहीं लिखना है। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ऊपर वाला जूं का तू आंसर उठाया और नीचे उठा के वही लिख दिया। आपने बीच में थोड़ी सी एडिशन करनी है, मीन्स टू से चेंजिंग करनी है। एडिशन से मुराद ये नहीं है कि खुद से वर्डिंग ऐड करें, बल्कि आपको चाहिए कि आप थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज करेंगे, मीन्स टू से कि कोई उससे मिलता जुलता इंग्लिश मीनिंग जो होगा वो वाला वर्ड आप उसमें ऐड कर लेंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो है वो चेंजिंग उसके आंसर में ज़रूर आ जाए। आइडिया में नहीं, वर्ड में चेंज आ जाए, ठीक है। एट पॉइंट, योर आंसर्स मस्ट बी टू द पॉइंट। आपसे जो बात पूछी जाए आपने डायरेक्ट जस्ट उसका आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन है कि हु वाज बिल, और ऊपर उन्होंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है बिल वाज अ फार्मर हु वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, तो अब आपने नीचे सिर्फ ये लिखना है बिल वाज अ फार्मर। आपने ये नहीं लिखना है कि बिल वाज अ फार्मर हु वर्क वेरी हार्ड फ्रॉम डाउन टू डस्क, या कुछ भी ऐसा जो भी एडिशन उन्होंने की हुई है। सिंपल वर्डिंग में जो बात पूछी हुई हो जस्ट आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक्स्ट्रा एडिशन, के अक्सर तलबा ऐसे करते हैं कि क्यों क्वेश्चन ऊपर अगर हमारे पास पास्ट टेंस में पूछा हुआ है तो वो आंसर आगे कभी प्रेजेंट में कभी फ्यूचर में दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया हो, आंसर भी उसी टेंस में आपको देना पड़ता है। रिमेंबर दैट कॉम्प्रिहेंशन ट्रेंस द माइंड फॉर यूजफुल रीडिंग। अब इसका पर्पज़ क्या है? ये कॉम्प्रिहेंशन पेपर्स में, बोर्ड पेपर्स में, या वैसे हम लोग पूछते हैं, व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ दैट? इट्स पर्पज़ इज़ दैट इट ट्रेंस द माइंड फॉर यूजफुल रीडिंग, दैट इज़ रीडिंग इन ऑर्डर टू गेट एंड डाइजेस्ट वट एवर इज़ रीड। कि जो कुछ वट एवर इज़ रेड, जो कुछ भी पढ़ा हुआ हो वो आपके माइंड में कितना बैठा है, आपका माइंड कितना पिकअप कर रहा है उस चीज़ को। लिहाजा कॉम्प्रिहेंशन का मकसद ये होता है। इट प्रूव्स वेरी यूजफुल इन लाइफ इन मैनी वेज। Not only does it help you to understand things, but also to write accurately. So simple wording में अगर मैं 30 सेकेंड्स में इस बात को सम अप करूँ, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो चीज़ें माइंड में रखनी है वो पॉइंट्स में क्या है। यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये भी अपने माइंड में रखने हैं आपने, ऑब्वियसली। इसके अलावा पहली बात, जिस वक्त आपके सामने कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन आएगा, मीन्स टू से एक पैराग्राफ दिया हुआ है, नीचे उससे मुतालिक क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपने उस पैराग्राफ को, क्वेश्चन को नहीं, पैराग्राफ को 2 से 3 बार सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। 2 बार तकरीबन पढ़ लेना है, 4-5 लाइन्स पे मैक्सिमम 45 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स लगते हैं। उन 3-4 लाइन्स को आपने 2 दफ़ा पढ़ लिया, उसके बाद आपने एक दफ़ा फिर पढ़ना है और ट्रांसलेशन समेत अपने माइंड में रिवाइज़ करना है। माइंड में रिवाइज़ करके आपने रिपीट कर लेना है कि इस पूरे पैराग्राफ में बात क्या कर रहा है। पढ़ने के बाद जब आपके माइंड में ये क्लियर हो गया कि इस पूरे 5 पैराग्राफ में ये 5 बातें हुई हैं, आपने उन 5 बातों को सिर्फ पेपर पर ही अंडरलाइन कर लेना है, क्वेश्चन पेपर पर। उसके बाद आपने बढ़ना है क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में आपने देखना है जो बात आपसे पूछी हुई हो, आपने सिर्फ उसी बात का आंसर देना है, खुद से एडिशन नहीं करनी है। यू कैन चेंज द वर्ड्स, मीन्स टू से यू कैन यूज़ एनी अदर इंग्लिश मीनिंग ऑफ दैट वर्ड विच दे आर आस्किंग, बट यू कांट चेंज देयर मीनिंग, बट यू कांट चेंज देयर आइडिया, ठीक है। और ख़ुद से एडिशन नहीं करनी है, और इसके अलावा जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ उसी में आंसर देना है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी इवन क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पे एक पैराग्राफ आ जाता है, तो उसको सॉल्व करने में ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगी। दैट्स इट, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।